हाँ मित्रों, नमस्ते। मैं प्रमोद कुमार चौबे आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पी चौबे चैनल में आप सभी बंधु बांधव, दोस्त मित्रों, भाई बहन, उनके माता पिता सभी का स्वागत है। सभी जो हमारे चैनल को देखते हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके प्यार ने ही मुझे इस तरह का वीडियो बनाने का हौसला दिया है। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। तो चलते हैं आज का मुद्दा, और इसके पहले कि मुद्दे पर हम पहुँचें, सबसे पहले आप लोगों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और कल से हमारा एक मिशन प्रधान शिक्षक शुरू हुआ है, जिसमें 15 दिन का क्रैश कोर्स तैयार किया गया है स्कॉलर द्वारा। और हमको उम्मीद है कि यह 15 दिन का जो क्रैश कोर्स है, प्रधान शिक्षक की परीक्षा के अलावा सीटेट की परीक्षा या यूपी टेट की परीक्षा, इस तरह की अन्य परीक्षाएं जो के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, काफ़ी लाभप्रद। एक तरह से कहिए कि संजीवनी जो आपके जीवन में उदासी आया है वो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। तो कल मैंने राज्य व्यवस्था पे कुछ क्वेश्चन तय किया था, कुछ क्वेश्चन बताया था पूरी व्याख्या के साथ। आज हम भारतीय संविधान पर बात करेंगे। भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, और जो हमारा संविधान है वह कई देशों, जो हमारे संविधान में भाग लिए गए हैं, कई देशों के संविधान के भागों को, अच्छे चीज़ों को लेकर बनाए गए हैं, तब जाके हमारा संविधान इतना बड़ा बना है। तो आज हम जानेंगे कि किस देश के संविधान से कौन सी प्रणाली, कौन सी शासन व्यवस्था, क्या लिया गया है, और जिसे लेकर हम अपने संविधान में उसको समाहित किए हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारतीय संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान वो बहुत बड़ा संविधान है। वर्तमान भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है। जो हमारा संविधान है वो संवैधानिक विकास धीरे धीरे हुआ, लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन काल से ही समय समय पर बनाए गए अनेक अधिनियमों के द्वारा हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट जो पास हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पे उसी से उसकी शुरुआत मानी जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ उसी से 1773, ये आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल आता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, तो 1773 में। उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के समय में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। तो ये 2-3 क्वेश्चन होता है, किसके समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में, और कब ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा है कई बार। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ उसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब चलिए मित्रों, आपके लिए क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में
माने भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, सवाल पूछता है। कई बार आ चुका है बीपीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में, वनडे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। जैसे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हो गया 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे। ये हो गया आपका पहला हो गया 2 ईयर 11 मंथ 18 डे हैं। अब दूसरा जो है आपको ऑप्शन देते हैं, हो जाएगा 2 ईयर 11 मंथ और 20 डेज। आपको तीसरा ऑप्शन देते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा तीसरा ऑप्शन आपके लिए, चलिए तीसरा ऑप्शन दे देते हैं 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन रहेगा 2 ईयर। अब आपको बताना है। जल्दी से गाइस, जल्दी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइए। तब तक के लिए हम आपको समय देते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो मित्रों चलिए अब हम आते हैं कितना समय लगा भारतीय संविधान लिखने में या उसको पूरा निर्माण करने में। जो समय लगा वह सही समय प्रथम ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो था 2 साल हो गया, 11 मंथ और 18 डेज दिन, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारा समय लगा भारत की जो इतना बड़ा संविधान आप देख रहे हैं इसको निर्माण करने में, इसको लिखने में। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा का गठन, कई बार सवाल ये आता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। विधानसभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा में कुल, उस समय जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिएगा पूरी सतर्कता के साथ और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ उस समय क्वेश्चन आता है कि कुल सदस्य थे, उस समय कुल कितने सदस्य थे जब संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो उस समय यह आपका आंसर होगा कि उस समय 389 सदस्य टोटल थे उस समय संविधान सभा में। इनमें जो है 292 जो सदस्य थे वो प्रांतों से थे तथा 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। 93 सदस्य जो है देसी रियासत से चुने गए थे तथा चार जो है, इसके अलावा 4 और सदस्य थे जो कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो इस तरह संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब जो है अगला है कि भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत 1965, कभी बहुत क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मुख्य स्रोत क्या था। तो भारतीय संविधान आइए जानते हैं। तो भारतीय संविधान का एक मुख्य प्रमुख स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। इसकी लगभग 200 धाराएं, करीब 200 धाराएं जो है, ये पूरा जो है 200 धाराएं कुछ अक्षरशः और कुछ वाक्यों में थोड़े से परिवर्तन के साथ ज्यों की त्यों अपना ली गई है। यानी सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत जो था
1935 का भारत सरकार का अधिनियम था। इसके अन्य स्रोतों और बंधों को वो कई देशों के संविधानों से लिया गया। अब आइए देखते हैं किस देश के संविधान से क्या लिया गया। तो पहला हमारा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन का संविधान जो है उससे संसदीय प्रणाली ली गई, जिससे जो है संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट का जो है निर्माण गठन किया जाता है। पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बना होता है? तो ये हम बताए थे। सबसे पहले यह जो है लोकसभा हो गया। पार्लियामेंट के अंतर्गत सबसे पहला लोकसभा, इसके बाद दूसरा जो है राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। और तीसरा किससे मिलकर ही बना होता है? राष्ट्रपति। तीनों को मिलाकर जो है हमारा संसद बनता है, पार्लियामेंट। तो यह संसदीय प्रणाली जो लिया गया वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकदम दोस्तों, एकदम ध्यान से पूरे जोर लगा दीजिए, एकदम में एकाग्रचित्त हो जाइए, क्योंकि यह अगर इसमें एक भी अगर मिस प्रिंट हो गया, एक भी छूट गया, तो आपका पूरा चेन जो है, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान से सुनिए और एकदम इस पे नज़र बनाए रखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं, देखते हैं सेकंड देखते हैं कि किससे जो है लिया गया है। सेकंड है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, सबसे पहला है मौलिक अधिकार। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और दूसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। और जो है तीसरा न्यायिक पुनर्विलोकन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको याद रखिएगा मित्रों कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और जो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद जो है, यह भी कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत तथा उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चन बन सकता है। मौलिक अधिकार कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, तो अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के सिद्धांत से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये तो बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार प्रश्न है, क्योंकि यह तो पूछता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति पद का सृजन कहाँ के संविधान से किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। तो मित्रों, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा कि कौन सा जो है किस संविधान से, कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि आगे ये है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है।
तो फ्रांस के संविधान से मित्रों लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जो रिपब्लिक है, यानी शासनाध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इस तरह जो है जनता के जो प्रतिनिधि हैं उसके द्वारा चुना जाता है। यह व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको कभी मत भूलिएगा। ये जो है भारत के संविधान के रिपब्लिक जो है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसको एकदम याद रखिएगा। अगला देखते हैं। बहुत ही सुंदर संघात्मक शासन व्यवस्था, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है कनाडा से लिया गया है। कनाडा से जो है संघात्मक, ये कई बार यूपी पीसीएस की परीक्षा में, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस की परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, और एसएससी के परीक्षा में भी पूछता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा होगा इसमें। कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो हमारे संविधान में जो यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया है, यह व्यवस्था जो है वह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों का, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो यह व्यवस्था, यह सोच जो है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला जो है किस संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भारत के संविधान को काफ़ी लचीला बनाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन, अगर कोई चीज़ लगे कि ये चीज़ ज़रूरी है तो संविधान में संशोधन करके उसको जो है लाया जा सकता है। और सबसे प्रमुख 42वां, 43वां एवं 44वां संविधान संशोधन है, जिसको जो है, जिसके द्वारा जो है कई अच्छे चीज़ों को जो है संविधान में शामिल किया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये जो है कहाँ से लाया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इसमें लाया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। आपात उपबंध, आपातकाल लागू जो होता है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो पश्चिमी जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे जो है आपात उपबंध, जो 352, 356 और 360 जो अनुच्छेद हैं, जिसके तहत राज्यों में, देश में वित्त आपात, अभी तक भारत में वित्त आपात नहीं लगा है, इस सब जो है वह आपात उपबंध जो है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। इसकी धारा जो है अनुच्छेद भी याद रखना है, किस अनुच्छेद के तहत जो है आपात स्थिति लगाया जाता है। तो पहला है इसमें 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। तो ये तो कभी लगा नहीं है, ये लगा है राज्यों में और देश में आपात स्थिति, आपातकाल लगा हुआ है। तो मित्रों इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, एकदम छप्पर फाड़ के आज दे रहे हैं, तो आप भी दिमाग खोल कर लीजिए। आपको जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद करेंगे, और आपको किसी भी परीक्षा में ये सफलता दिलाने में
इनकी अहम भूमिका होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये याद रखना है। इसमें सब जो है, सब टॉपिक जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक पर ध्यान दीजिए, हर टॉपिक को याद कीजिए, एकदम हर टॉपिक को दिमाग के इसमें बैठा लीजिए, कभी मत निकलने दीजिए इसको। एकदम मेडुला अर्ध मस्तिष्क वाला जो भाग है इसके अंदर एकदम ठूस दीजिए। तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, ताकि केंद्र एवं राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति न हो, इसलिए इसमें शक्ति का विभाजन कर दिया गया। इसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया, ताकि जो है राज्यों और केंद्र के बीच किसी भी तरह के टकराव की स्थिति न पैदा हो। चलिए तो अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला है आयरलैंड। देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का सिद्धांत, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दो चीज़ होता है, एक मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। कभी कभी इनमें अंतर क्या है भाई, दोनों में अंतर, फंडामेंटल राइट्स और ये नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार जो है वो सरकार को बाध्य करता है कि जो मौलिक अधिकार है उसको मानना जो है सरकार का कानूनी कर्तव्य है। अगर नहीं मानेगी सरकार तो उसके लिए व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वह सरकार को सलाह देती है। अगर नीति निर्देशक तत्व को सरकार नहीं मानती है, किसी भी नीति निर्देशक तत्व को, तो इसके लिए व्यक्ति जो है कोर्ट नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं जा सकता है। यही है फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई, जो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, तो यह व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। तो उच्च सदन में कई बार सवाल पूछता है कि उच्च सदन में सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है या होती है? तो राज्यसभा में टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं। कितना? टोटल 250 सदस्य होते हैं। इनमें 238 जो हैं ये राज्यों से चुन कर जाते हैं। कहाँ से? राज्यों से, स्टेट से चुनकर ये जाते हैं 238। और जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा द्वारा इसको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसको भी याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है क्या है? पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत संघ से कौन सा लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत के मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ संविधान, केवल मौलिक अधिकारों को ही सम्मिलित किया गया था, इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, यह याद रखना है, बाद में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान में जो संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में, उसके द्वारा जो है संविधान के भाग 4 क किसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 4 क, ये भी याद रखना है। 4 क तथा अनुच्छेद 51(3), अनुच्छेद 51(3), इसको भी याद रखना है। 51(3) को जोड़कर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 1942वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51(3) को जोड़कर मूल कर्तव्यों को जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और यह मूल यानी मौलिक कर्तव्य जो है, यह जो है पूर्वी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो उम्मीद है मित्रों कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और इसमें जो चीज़ है, जो मटेरियल है, वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जय हिंद, जय भारत।